तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मोलेलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलेलिटी। हिंदी में हम इसे मोललता बोला करते हैं। मोलेलिटी की जो डेफिनेशन होती है वो कुछ इस प्रकार है कि मोलेलिटी क्या होती है। देखो, इसको सबसे पहले स्मॉल एम से शो किया जाता है, ये बात जान लें। मोलरता अपन ने पढ़ी थी, मोलेलिटी उसको कैपिटल एम से शो किया जाता है, जबकि मोलेलिटी को स्मॉल एम से शो किया जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या बोल रहा हूं मैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन केजी सॉल्वेंट। क्या बोल रहा हूं मैं? केजी सॉल्वेंट। यानी कि यहां पे आप देखोगे कि नीचे जो है अपॉन में मोल्स के, वो सॉल्वेंट का वेट आ रहा है, ना कि वॉल्यूम आ रहा है सॉल्यूशन या अदर। तो अपन इसका नॉर्मल जो फॉर्मूला बनाएंगे मोलिलिटी का, वो क्या बनाएंगे? मोल्स किसके होने चाहिए? सल्यूट के, अपॉन वेट किसका होना चाहिए? किलोग्राम्स में सॉल्वेंट का। ये इतना सा आप फॉर्मूला याद रखो तो मोलिलिटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन अपन करते हैं, स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1। मैं बोलता हूं कि भैया कुछ भी मान लो, जैसे मैंने बोला कि 120 ग्राम यूरिया is present in 120 gram urea is present in 500 ग्राम वाटर। क्या बोला मैंने? 500 ग्राम वाटर। फाइंड इट्स फाइंड इट्स मोलेलिटी। क्या फाइंड करनी है आपको? इसकी मोललता निकालनी है। तो सबसे पहले तो मोललता का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा। सबसे पहले देखो, आपको मोल्स ऑफ सल्यूट निकल सकते हैं क्या क्वेश्चन में? तो बिल्कुल, मुझे गिवन वेट दिया है सल्यूट का, यूरिया का, तो मैं इससे मोल्स निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट पता है। नहीं भी पता तो मैं अभी निकालना सिखा दूंगा, कैसे निकालते हैं। 500 ग्राम। देखो, वाटर बोला है इसने, और वाटर क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट ही तो है। वाटर आ जाए या एग्जैक्ट टर्म सॉल्वेंट आ जाए, जरूरी नहीं है हमेशा सॉल्वेंट वाटर ही हो, कभी बेंजीन भी हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है। जो भी क्वेश्चन में दिया हो वो मानना है, बस इतनी सी बात। बात समझिए। लेकिन यहाँ अगर ऐसा लिखा होता ना 500 ग्राम सोल्यूशन, तब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता डायरेक्ट। फिर वो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लगता है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको समझो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मोल्स ऑफ यूरिया दिया है आपको, यानी कि मोल्स निकाल, मतलब मोल्स निकालोगे यूरिया के कितने? 120 अपॉन यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना? 60। कैसे निकाला? यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। नाइट्रोजन का वेट 14, हाइड्रोजन के दो, पर कार्बन का 12, 16, 14, फिर दो, सबको ऐड करोगे तो 60 आएगा। अपॉन अपॉन में क्या आएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है मेरे पास? 500 ग्राम में है, तो मुझे इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो एग्जैक्ट 500 टू जा, ठीक है, और यहाँ पे 60 टू जा, ठीक है। तो आंसर क्या आया मेरा? देखो, 2/1 इंटू 2/1, दैट इज 4। स्मॉल एम आ गई क्या मोललता? बोलो, मोललता क्या आ गई मेरी? 4 स्मॉल एम आ गई क्या? बोलो बच्चा। तो मोलिलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन किलोग्राम सॉल्वेंट इज नोन एज मोलिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन करूं क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं तो मैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लो, कोई भी बताओ क्या ले, टॉपिक बताओ। जैसे मैंने ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि 18 ग्राम ग्लूकोज। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। मैंने बोला 18 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला सब जानते हैं क्या? C6H12O6। 18 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 2 किलोग्राम सॉल्वेंट। क्या बोला मैंने? कि 18 ग्राम ग्लूकोज किस में प्रेजेंट है? 2 किलोग्राम सॉल्वेंट में। तो सॉल्वेंट का मास डायरेक्ट मुझे केजी में दे दिया है क्या? इस बात तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मोलिलिटी क्या होती है? मोल्स। तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास, इसका कितना होता है ग्लूकोज का? सबको पता होना चाहिए, 180 होता है। कार्बन का 12 × 6, 12 × 1, 6 × 16, तो 180 आएगा टोटल ऐड करके, अपॉन डायरेक्ट सॉल्वेंट का वेट दिया है 2 kg, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया। तो अब 18, 18 वंजा ये चला जाएगा वंजा से, तो 1/10 इंटू 1/2, ये ऊपर जाकर के वैल्यूज ऐसी हो जाएगी, दैट इज 1/20। तो मैं कह सकता हूँ कि 1/20 जो है हमारी क्या आ गई? मोलिलिटी। क्या आ गई? मोलिलिटी। आज समझ आई क्या?
सिंपल क्वेश्चन से ही है। लेकिन अगर मैं इसका एक टफ वाला क्वेश्चन लेना चाहूँ मोलरिटी का, तो मैं ले सकता हूँ कि जैसे मोलरिटी का एक टफ वाला क्वेश्चन हमारे पास ये निकल करके आता है कि भाई जैसे आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिल जाए, देखो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए एग्जाम्स में, तो आप मोलरिटी कैसे निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि आपने क्या लिया है, आपने लिया है 120 ग्राम यूरिया। क्या लिया है आपने, कुछ भी ले लो, जैसे मैंने कुछ भी मान सकता हूँ वैल्यू, मैं अपने मन से कुछ भी मान सकता हूँ। जैसे मैंने माना कि 120 ग्राम यूरिया जो है, मैंने इज प्रेजेंट इन 120 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 लीटर। क्या बोला मैंने, 1 लीटर। 1 लीटर है, देखो ध्यान से सुनो, लीटर लीटर लगाया है, इस बार क्या लगाया है, लीटर। 1 लीटर, ये है 1 लीटर एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, इन 1 लीटर एक्वस सोल्यूशन। फाइंड, फिर मैंने बोल दिया फाइंड इट्स मोलरिटी। आपको मोलरिटी भी निकालनी है। चलो मोलरिटी दूं या ना दूं, आप बताओ। चलो रहने देते हैं, पहले मोलरिटी का मैं अलग से लेक्चर बना रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसमें से भी जाके पढ़ सकते हो। अपन यहाँ पे सिर्फ मोलरिटी डिस्कस करते हैं, ओके। बाद में एक बार क्वेश्चन देख लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो मोलरिटी भी इंक्लूड कर लेंगे। फाइंड इट्स मोलरिटी, क्या बोल रहा हूँ मैं, फाइंड इट्स मोलरिटी, ये आपका क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में दिया है कि भैया जो डेंसिटी है सोल्यूशन का, किसका, सोल्यूशन का जो डेंसिटी है, वो आपको दिया है 1.18 ग्राम पर मिलीलीटर। बात समझ आई क्या, बात समझ आई कि जो डेंसिटी का सोल्यूशन है वो आपको क्या दिया है, 1.18 ग्राम पर मिलीलीटर। बात सबको क्लियर है क्या। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई 120 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन, फाइंड इट्स मोलरिटी, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया है। तो देखो मोलरिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहली चीज मुझे चाहिए मोल्स, किसके, सल्यूट के। किसके मोल्स चाहिए, सल्यूट के। अपॉन में मुझे क्या चाहिए, मास, वो भी किसका, सॉल्वेंट का, वो भी किसके अंदर, किलोग्राम्स में। तो मुझे मास निकालना पड़ेगा ना बच्चा सॉल्वेंट का। लेकिन मुझे तो यहाँ लीटर दिया है, वो भी वॉल्यूम दिया है, वो भी किसका, सॉल्यूशन का। तुम्हें पता है सल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर के क्या बनता है, सॉल्यूशन। मुझे क्या चाहिए, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास, लेकिन यहाँ क्या दिया है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का। ध्यान से देखो, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिए क्या, और यहाँ पे तुम्हें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है क्या। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है क्या, डेंसिटी मुझे ग्राम पर मिलीलीटर में दी है क्या, 1.18, बराबर मास मुझे निकाल लूंगा क्या मैं सॉल्यूशन का, क्योंकि मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है क्या, ये रहा 1 लीटर। तो मेरे पास मास कितना आ गया सर, देखो ये आपको किसमें दिया है, लीटर में दिया है, किसमें दिया है, लीटर में। तो आपको यहाँ पे आप डेंसिटी क्या ले रहे हो, ग्राम पर मिलीलीटर में ले रहे हो ना। तो यार इस वॉल्यूम को भी फिर तो यार आपको मिलीलीटर में लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये चीज छोटी यूनिट में है तो ये भी चीज छोटी यूनिट में होनी चाहिए ना। वॉल्यूम भी आपका क्या होना चाहिए, फिर वॉल्यूम भी आपका छोटी यूनिट में होना चाहिए, यानी मिलीलीटर में होना चाहिए ना। तो मैं लिख दूंगा क्या, 1000 मिलीलीटर। बात समझ आई। और ये 1.18 ग्राम पर मिलीलीटर में, तो मेरा मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, मेरा मास ऑफ सोल्यूशन, मेरा मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, 1.18 इंटू 1000 आ गया क्या, यानी कि 1180 आ गया क्या, बोलो 1180 ग्राम, क्योंकि मास तो ग्राम्स में आता है। अब ये मेरे पास आ गया क्या, मास ऑफ सोल्यूशन। क्या आ गया मेरे पास, मास ऑफ सोल्यूशन आ गया मेरे पास, क्या आ गया, मास ऑफ सोल्यूशन आ गया। तो अब मैं मास ऑफ सोल्यूशन मेरे पास आ चुका है। देखो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूशन। मेरे पास कितना आया, 1180। मुझे निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट, ये वाला। और मुझे सल्यूट का मास दे रखा है क्या, ये रहा 120, सामने तो दिया है 120, बोलो। तो मैं मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए इसमें से 120 माइनस कर दूंगा क्या। तो मेरा जो मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा वो कितना आएगा, 1180 माइनस 120, बोलो। यही करूंगा ना, 1180 में से क्या कर दूंगा, 120 माइनस कर दूंगा, तो 1180 माइनस 120, दैट इज 0। 8 में से 2 गया, 6 बचा, 1 में से 0 गया, 0 बचा, 1060 बचा क्या मेरे पास।
ये मेरे पास किस में आया, ग्राम्स में, क्योंकि ये भी ग्राम्स में था, मेरा ये वाला मास भी ग्राम्स में था। अब मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ चुका है, तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 120 अपॉन 60 अपॉन 1060, क्योंकि मुझे केजी में लेनी है तो मैं डिवाइड कर दूंगा 1000 से। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा लाला वो क्या होगा, मोलैलिटी। बोलो क्लियर है क्या। चल, तो ये हमने पढ़ा हमारा मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट। ये किस किस को क्लियर है, तो इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बताया कि ये किसको अच्छा लगा। चल।